Hello friend, this is Nidhi Agarwal. Today we are going to discuss about polynomials. Okay, so it's a chapter number 2 and exercise 2.5. It's a last exercise of this chapter. So next tomorrow we will start this new chapter. Okay, so आज हम करेंगे exercise 2.5. So it's the question number first we are going to start. Okay, so start करते हैं हमारा first question. Use the suitable identifier to the find the following products. So x plus 4 x plus 10 ये दो हमें मल्टीप्लीकेशन दे रखे हैं विथ वेरिएबल और हमें क्या कहा है इसने कि सुटेबल आइडेंटिफाई द फाइंड प्रोडक्ट। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है आपस में, तो किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे देखिए। फर्स्ट हमने डाला x प्लस 4, जैसे हम आपस में एक दूसरे को मल्टीप्लाई करते हैं a प्लस बी अगेन करते हैं, उसी तरह से हमें इसे आपस में मल्टीप्लाई करना है। किस तरह से करना है, सपोज हमने इसको इस तरह से लिखा, अपने पास कोई नंबर है x प्लस a माना हमने इसको और इसको हमने माना x प्लस b। ये तो हमने a माना, ये b माना। अब इसको आपस में कैसे, या तो आप एक बार डायरेक्ट करके देख लो, नहीं तो मैं जैसे बता रही हूँ वैसे कर लो, फिर उसी तरह से सारे करना है इसी तरह से। ओके, तो हमने इसको 4 को a माना और b को हमने 4 माना। ओके, अब x प्लस a है, x प्लस b आपस में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इस x को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इस x को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस a को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड। पहले हमने x को इस पूरी टर्म से किया, फिर a को इस पूरी टर्म से किया। जैसे x है तो पूरी टर्म से प्लस लगाया, उसके बाद फिर a से किया है, उसी तरह से ये मल्टीप्लाई होगा। अब देखो आपस में मल्टीप्लाई करो इस x को, जैसे हम डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी यूज करते हैं, x है इसको इससे आपस में मल्टीप्लाई करो। x को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, एक्स स्क्वायर। मैंने एक चीज बताई थी आपको दैट x है या a और a यानी कि सेम इसका बेस है, और अगर m और n है तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, m प्लस n कर देते हैं। ऐसे ही x प्लस x है, x बेस सेम है लेकिन 1 1 दोनों की पावर है तो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। प्लस x को b से किया तो क्या आया, bx आ गया, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। ओके, फिर हमने a को x से मल्टीप्लाई किया, क्या आया, ax आया, और a को b से किया तो a भी आया। उसी तरह से हम इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाया है, ये मैंने बस वैसे ही आपको बताया है कि किस तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो अब हम इसको x प्लस 4 और x प्लस 4 को x प्लस 10 है ये, सॉरी फ्रेंड। ओके, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे वो आपस में। तो किस तरह से करेंगे, x प्लस 4 x प्लस 10 आपस में मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, x को इस पूरी टर्म से करेंगे, x को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई किया प्लस 4 को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई किया। ओके, तो क्या आया, एक्स स्क्वायर, x को x से किया, फिर 10 को x से किया 10x आ गया, 4 को x से किया 4x आ गया, और 4 को 10 से किया 40 आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। ओके, अब ये एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रह गया, 10x और 4x कितना हो गया, x अगर दोनों x, इसकी पावर भी 1 है इसकी पावर भी 1 है तो दोनों ऐड हो जाएंगी। 10 और 4 कितना हो गया, x की पावर होती है कब प्लस होगा ये m प्लस n, तब होगा जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन ये वैसे प्लस है तो 10 और 4 कितने होते हैं, 14x एज इट इज आ गया, और ये आ गया 40। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई और इसके फैक्टर आए ये। तो ये इक्वेशन कैसे आई थी, वो इक्वेशन निकालनी थी हमें। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से हमें सेकंड करना है। सेकंड किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, देखिए x प्लस 8 है और x प्लस x माइनस 10 है, तो मैंने अभी जो चीज़ बताई है उसको भी इसी तरह से करना है। जैसे x प्लस 8 है और x को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करना है, x को x माइनस 10 से किया हमने, प्लस 8 को हमने x माइनस 10 से किया, x को इस पूरी टर्म से प्लस 8 इस पूरी टर्म से किया। अब x क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया, माइनस का 10x हो गया, प्लस 8 को x से किया 8x आ गया, 8 को 10 से किया 80 आ गया, मल्टीप्लाई तो किया है। अब ये पूरी टर्म क्या आ गई, एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस का 10 और प्लस का 8 कितना हो गया, माइनस का 2 ही तो हुआ। ओके, और ये माइनस का 80 आ गया, तो ये इसकी दूसरी हो गई सॉर्ट आउट, इजीली आ गया। ये फैक्टर था और ये इसकी हमने इक्वेशन निकाल ली। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह से ये पूरी एक्सरसाइज सॉर्ट आउट होगी। आगे हम देखते हैं अब इस तरह से किस तरह से क्वेश्चंस करने हैं हमें, वो भी इसी तरह इसी पर बेस्ड है। ओके फ्रेंड, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इवेल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली। अभी देखो ये एक क्वेश्चन है, विदाउट मल्टीप्लाई हमें इस प्रोडक्ट को सॉर्ट आउट करना है। तो किस तरह से करेंगे सॉर्ट आउट, देखिए इसको सॉर्ट आउट करेंगे विदाउट मल्टीप्लाई। अगर हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें 103 और 107 को तो वो नहीं करना है, हमें इवेल्यूएट करके करना है। तो किस तरह से करेंगे वो देखना है, 103 को 107 से। अब देखो पहले देखेंगे कि 103 किसके नियरेस्ट है, जो नियरेस्ट होगा वो पॉइंट लेंगे। जैसे 100 के नियरेस्ट है 3, एक तो 10 के नियरेस्ट होता है और एक तो 10 के होगा या एक 1 के।
0 के नियरेस्ट होगा। तो अब देखो 103 है, तो अगर 3 है 5 से अगर नीचे वाले हैं तो किसके नियरेस्ट होगा? 5 से अगर नीचे वाले हैं तो 100 के, और 5 से ऊपर वाले तो 110 के हो जाएगा। अब 103 है, 103 किसके नियरेस्ट होगा? 100 के तो नियरेस्ट होगा, या 1110 के होगा? 103 के तो होगा। तो कैसे हो जाएगा ये? 100 + 3 क्या हो गया? 103। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो 103 है तो 103 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 100 + 3। अब 107 है, 107 किसके नियरेस्ट है? अब देखो 107 को भी किस तरह से करेंगे हम? 107 को हम इस तरह से करेंगे 100 + 7, क्योंकि 103 100 + 3 के नियरेस्ट है, 107 भी 100 + 7 के नियरेस्ट है। इजी हो गया। अब देखो इसको इजी करना हो गया हमें। अब देखो कैसे करेंगे। अब वही ये क्या बन गई इक्वेशन? x + a और x + a वाली बन गई। वही इक्वेशन ही तो बन गई, x + a और x + b वाली। अब इसको क्या किया हमने? x + a है, वही चीज है। 100 को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये वही टर्म बन गई। पहले हमने इसको नॉर्मल इवेल्यूएट किया और इसके बाद हमने वही टर्म बना दी जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में बनाई थी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। तो 100 को इस पूरी टर्म से करेंगे और 3 को इस पूरी टर्म से। ये x नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, ये ध्यान रखना। ओके, तो 100 को हमने 100 + 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 को हम इस पूरी टर्म से करेंगे, तो 100 + 7 हो गया। ओके, अब देखो 100 क्या हो गया? 100 का स्क्वायर हो गया। यही तो हुआ, 100 बेस है और इसका स्क्वायर हो गया। प्लस 7 को 100 से करेंगे 700, प्लस 3 को 100 से किया 300, और 7 3 21 आ गया। तो वही आ गया 100 का स्क्वायर 7 और 3 10 हो गया, प्लस क्या आएगा? 21 आएगा। ओ, आ गया समझ में। अब यहाँ पे कोई x का वेरिएबल नहीं है तो ये तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। 100 का स्क्वायर मतलब 100 कितनी जीरो है इसमें? 4 जीरो है। ओके, और ये 100 है और ये कितना है? 21 है। तो हम किस तरह से प्लस करेंगे? 1 0 0 0 100 और 21। तो कितना आया इसमें? 21 1 0 और 1। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा जो मैंने बताया आपको फ्रेंड। 103 है, 107 है, तो किस तरह से हमने इसको ब्रेक किया? 103 + 3 से, 100 + 7 से, इस तरह से किया। और ये इसी टर्म से टर्म आ गई, इसको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करेंगे। 95 + 95 × 96। अब ये किसके नियरेस्ट आ रहा है? 100 क्या आ रहा है? तो अब ये देखो 100 में से कितना लेस करें कि 95 हो जाए? 5, और 100 में से कितना लेस करें कि 96 हो जाए? 4। तो बस वही करना है हमें। तो हमने यहाँ पे किया सेकंड 95 × 96। ओके, 95 × 96, तो हमने 100 से 5 लेस किया, और यहाँ पे 100 से हमने कितना लेस किया? 4। तो ये कितना आ गया? 96 आ गया। ओके, अब ये वापस से वही x + a, वहां पे x प्लस था, यहाँ x माइनस आ गया और x - b हो गया। ये भी वही चीज है, प्लस प्लस का फर्क है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 100 को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 - 4 माइनस है, यहाँ पे माइनस आ गया। 5 को 100 - 4 से किया, 100 का स्क्वायर हो गया, 400 हो गया। -5 को 100 से किया 500, और 5 4 20। प्लस क्यों आया? क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। अब देखो 100 का स्क्वायर -500 और 400 900 हो गया, प्लस का 20 हो गया। तो कितना हो गया? 1 0 0 0 0 -900 + 20। अब देखो कितना आ गया? 1 0 0 0 0 920 की ऐड किया तो कितना आ गया? 1 0 0 20। ये तो एज इट इज, हम 900 लेस करेंगे तो किस तरह से आ जाएगा? इस तरह से। अब 10 में से 9 गया तो 1 आ गया, और 9 ये अपना आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स। अब देखो इसको किस तरह से अप्रोप्रिएट करना है। यह हमें इक्वेशन दी रखी है, अब हमें किसी चीज का ये होल स्क्वायर बनाना है, a + b का होल स्क्वायर बनाना है। तो किस तरह से बनाएंगे देखते हैं। 9x² है, 9 को हम किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं? 9 को हम क्या लिखें कि ये 9 बन जाए? तो 3 × 3 करेंगे। अगर अपन 3 × 3 करेंगे तो क्या बन गया? x² को मैं इस तरह से लिख देती हूँ। 3 × 3 करेंगे तो 9 हो गया, प्लस 6 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 3 × 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो 3 × 2, तो 3 2 जा 6 हो गया, 3 2 जा 6, x और y हो गया, प्लस y का स्क्वायर हो गया। एक तो ये तरीका हो गया इसको सॉर्ट आउट करने का, और एक क्या हो गया तरीका? एक तो इस तरह से हो गया, आप ब्रेक कर लो 9 को, 3 3 जा 9, 6 को 3 2 जा 6 और y स्क्वायर। एक हम करते हैं 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 9 आया। अब 9 ऐसा इक्वेशन देखनी है, 9 हमें ऐसे टर्म देखनी है जिससे हमारा 6 बन जाए। तो 9 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 बन जाएगा? 3 3 जा 9 होता है, 3 3 जा 9 ही तो होता है फ्रेंड। तो 3 एक तो ये हो गया हमारा प्रोसेस करने का, और दूसरा प्रोसेस क्या है? 3 3 जा 9,
3 3 से 9 और 3 3 से 9 हो गया, क्योंकि 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया। तो 9 3 3 से 9 हो गया। अब 3 और 3 प्लस करेंगे तो 6 भी आ गया। तो ये इस तरह से इक्वेशन बन गई। तो हम किस तरह से लिख सकते हैं, 9x² प्लस 3xy प्लस 3xy प्लस y²। ओके, अब देखो ये 9 और ये 3 है, इसमें से अगर आपस में कॉमन लोगे तो क्या आएगा, 3 कॉमन आ रहा है एक तो, और x कॉमन आ रहा है, y तो है ही नहीं दोनों में, तो 3, क्योंकि ये 3 की टेबल से भी आ रहा है और 3 की टेबल में भी 9 आ रहा है, तो 3 आ गया एक तो हमारा। और x, ये x यहाँ एज इट इज था तो एज इट इज आ गया x हमारा। तो देखो x, अब ये 3x तो एज इट इज बाहर है तो y आ जाएगा एक, तो ये बन गया हमारा इसका फैक्टर। और क्या बनेगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो y कॉमन है और बस, और कुछ कॉमन नहीं है इसमें, 1 कॉमन है। 3 एज इट इज आएगा और x आएगा और एज इट इज हमारा y आ गया। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो ये किस तरह से हो गया, 3x प्लस वाई और 3x प्लस वाई दोनों को फैक्टर बन गए। तो क्या बन गया ये, 3x प्लस वाई और 3x प्लस वाई। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। 3x प्लस वाई और 3x प्लस वाई क्या हो गया, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर ही तो हो गया, दैट इज मीन a प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो हो गया ये। इसी तरह से करना है हम इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करती हूँ, उसके नेक्स्ट पार्ट को करूंगी तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट किस तरह से करना है, इसके कोफिशिएंट लेते हैं। तो ये कैसा हो गया, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, अगर यहाँ जो टर्म होगी उसी से करते हैं। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई कितना आ गया अपना, 4 आ गया। अब 4 में हम ऐसा देखते हैं, 4 इस तरह से हमें ब्रेक करके या किसी तरह से बनाना है जिससे हमारा -4 आ जाए। तो किस तरह से आएगा -4, ऐसा क्या करें कि भाई -4 आ जाए। अगर अपन 2 और 2 करें तो 2 2 जा 4 तो हो रहा है, और अगर अपन माइनस कर दे दोनों को तो 4 बन रहा है, क्या बन रहा है हमारा, बन रहा है ना। तो देखो 4 हमने 2 2 जा 4 भी हो गया और हमारा -2 करने पर भी -4 आ रहा है। तो हम ये टर्म फैक्टर ले सकते हैं इसका। तो ये वाली टर्म तो हट जाएगी और इसकी जगह ये वाली चीज आ जाएगी। तो -2 और वेरिएबल जो है वो वही वेरिएबल आएगा। ये इस तरह से लिखा हमने, +1। 4 को तो हमने -4 को तो रिमूव कर दिया और ये जो 2 टर्म बनाई है वो लिख दी हमने। ओके, अब देखो 4y और 2y है तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2y। ओके, तो दोनों को डिविजिबल भी है और दोनों में कॉमन भी है। तो 2 2 जा 4, 2 आ गया। y -1 माइनस का 1 कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है, बस माइनस का 1 आ रहा है। 2y -1, जो फैक्टर इधर आएगा वही फैक्टर इधर आएगा, ये ध्यान रखना। तो 2y -1 और आगे 2y -1, तो इसका होल स्क्वायर क्या आ गया, इसका होल स्क्वायर क्या आ गया, 2y माइनस का 1 का होल स्क्वायर। ओके, ये आ गया 2y -1 का होल स्क्वायर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से इसके सारे क्वेश्चन सॉर्ट आउट होंगे, इसी तरह से हमें फैक्टर्स बनाने हैं। ओके फ्रेंड्स, सो बाय बाय फ्रेंड्स, एंड प्लीज इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो राइट टू अस एंड प्लीज सेंड ऑन द कमेंट बॉक्स and please subscribe my channel and click on the bell icon, and we will start the new exercise tomorrow. So bye bye friend.